तो जय श्री राम दोस्तों। एसके इंडिया चैनल के माध्यम से गीता भवन की हम रिपोर्टिंग कुछ कर रहे थे, उसी विषय पे हम आज फिर थोड़ा सा बात करेंगे कि कम शब्दों में सनातन धर्म के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं सुखदेव जी महाराज राम कथा प्रवक्ता। और भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ अपनी बातों को सनातन प्रेमियों के तक पहुंचाना चाहूँगा। तो जैसा कि सनातन जो है वो पुरातन है। सनातन का मतलब जिसका कभी आदि मध्य और अंत ना हो। लेकिन कुछ विधर्मियों ने सनातन को काटने का प्रयत्न किया, इसको मिटाने का प्रयत्न किया, आज भी लगे हुए हैं। मैं बहुत कम शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे संसार के जितने भी लोग हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ भी सनातन फैला हुआ है, हमें जातियों में बांट करके हमें अलग अलग करने का प्रयत्न किया गया कि तुम फलाने जाति के हो, तुम फलाने जाति को। आज मैं सबको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया, हमको जातियों में बंटना नहीं है। क्योंकि यदि बट गए तो फिर कट गए, बांटे जाओगे तो काटे जाओगे। लेकिन मैं आज सनातन धर्म के सभी लोगों से, सनातन धर्मावलंबियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग केवल सनातनी बन करके रहेंगे। ठीक है, जाति प्रथाएं हैं वो अपनी जगह पर हैं, हम अपने घर के अंदर हैं, घर में हैं, एक शादी विवाह समारोह कुछ है तो ठीक है, वहाँ हम भाई जाति प्रथा यदि हम देखें तो ठीक है। लेकिन जब बाहर हम निकले तो हम सब लोग सनातन हैं, हमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सनातन में बड़ा भेद है। मैं पूछना चाहूँगा सनातन में भेद कहाँ है? हम लोग एक पंक्ति में बैठ करके भोजन करते हैं, किसी ने कभी पूछा नहीं कि तुम किस जाति के हो। ये विधर्मियों के द्वारा फैलाया गया एक आडंबर है। जहाँ हमको सनातन वो है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भले ही क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ हो, लेकिन सबरी माँ के यहाँ जाकर के उनके हाथों का जूठे बहर खाते। सनातन वो है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा थे, बड़े घरानों में उनका जन्म हुआ, वैसे क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ परमात्मा का, लेकिन वो जंगल में जाते हैं तो कोल भीलों को और केवट को गले लगाते हैं। वो सनातन है। तो सनातन में कोई भेद नहीं है। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम सनातन होकर के जिए, क्योंकि सनातन था है और रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। यदि हमको कोई बांटना चाहता कि तुम छोटे हो तुम बड़े हो, आजकल दो एक शब्द चल गए हैं, SC ST ऐसे तमाम सारे शब्द हैं जी, बिल्कुल। तो उसमें हम उलझे हुए हैं। नहीं, इसमें तोड़ने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, हमें तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, अपने घर पे ब्राह्मण हूँ, बाहर जब मैं निकलता हूँ तो हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। हम सबको गले से लगाते हैं, हम सबके पंक्ति में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। भेद कहाँ रह गया? ये मंदिर है, गीता भवन मंदिर, यहाँ कोई आता है तो कभी कोई भेद नहीं, पंक्तिबद्ध होकर लोग बैठ करके भोजन करते, तो भेद कहाँ? भेद कहीं नहीं। लेकिन विधर्मियों के पहले भी भेद नहीं था। राम के युग में भेद नहीं था, कृष्ण के युग में भेद नहीं था, द्वापर त्रेता में भेद नहीं था, कलयुग में भी कोई भेद नहीं था, और आज भी भेद नहीं है। केवल और केवल हम सब सनातनी हैं। जाति छोड़ो साहब, सनातन को जोड़ो। और मैं आपको बताऊं, यदि ऐसे ही तुम कट जाओगे ना तो तुम्हें काटा जाएगा, बट जाओगे तो बांटा जाएगा। इसलिए अब हमें कटना और बटना नहीं है, हमें एकजुट होना है, हमें संगठित होना है। और सनातन की जीत इसी में होगी कि हम संगठित हो जाएं। तो सनातन हम हैं, सनातनी हैं, सनातन बन करके रहेंगे। जो विचार आपके क्या है महाराज जी? जो बात इन्होंने बताई है, क्या आप इससे सहमत है? जो है वो रहेगा, जो है सनातन है, था और है और रहेगा। तो ये अजय सत्ता है, उस पर बेटा बोल रहा है, सही है। सनातन टिकाऊ वस्तु है, इसमें सबको अपने को राम में रमा करके ही रहना चाहिए। राम एक ऐसा सरल और मधुर शब्द है कि कोई भी बीमार रुग्ण बालक पक्षी तक भी राम राम रटन लगा लेते हैं। बताइए, ऐसा ये शब्द भगवान का प्रिय नाम, अब इसमें भी अगर वंचित रहे मानव जीव तो फिर ठीक नहीं है। इसलिए सनातन ही चाहेगा कि सबको राम राम मिले। ठीक है, तो एसके इंडिया चैनल के माध्यम से दोस्तों आज हम आपको सामने इतना ही, आप देखते रहें। उसके अलावा हम किसी नए एपिसोड में किसी और हम जगह पे जाएंगे, वहाँ की हम आपको कुछ कवर करके दिखाएंगे। इस वीडियो को आपको शेयर करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।